हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज की इस वीडियो में आप इस ब्यूटीफुल से वन पीस मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। और इस वीडियो में मैंने बेहद सिंपल और आसान स्टेप के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो ड्रेस बनाने के लिए मैंने 3 मीटर का जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और फैब्रिक की विड्थ है 60 इंच। और इसी के साथ मैंने 3 मीटर की कॉटन लाइनिंग ली है, क्योंकि जो कॉटन है वो समर्स के लिए बेस्ट रहता है और ये हमारे बजट में भी रहता है। तो पहले लाइनिंग के ऊपर हम ड्रेस की कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर ड्रेस की कटिंग करेंगे। तो पहले हम टॉप पार्ट को कट करेंगे। तो इसके लिए लाइनिंग में से मैंने हाफ मीटर का फैब्रिक कट कर लिया है, जिसे मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। अब इसे फिर से डबल फोल्ड करेंगे। दोनों पार्ट एक साथ कट करने के लिए कपड़े को ऐसे 4 फोल्ड कर लेना है। कपड़े की बंद वाली साइड मेरी तरफ है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है, तो शोल्डर की मार्किंग करेंगे 7 इंच पर। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो आर्म होल की मार्किंग भी हमें 7 इंच पर ही करनी है। अब इन दोनों लाइंस को इस तरह से जोड़ देंगे। और टॉप पार्ट की रेडी लेंथ होगी 15 इंच। 1 इंच का मार्जिन लेंगे, तो 16 इंच पर मैंने लेंथ की मार्किंग करी है। और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का 1/4 पार्ट मार्क करें, तो मेरे मेजरमेंट में ये मार्किंग आएगी 9.5 इंच पर। अब यहाँ पर बेस्ट मेजरमेंट का 1/4 पार्ट मार्क करेंगे। मेरे मेजरमेंट में ये मार्किंग आई है 8 इंच पर। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देंगे। इसी के साथ 1.5 इंच पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। अब इस मार्किंग से 0.25 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ मार्क करें। अब यहाँ से इसे इस मार्किंग तक इस तरह से गोलाई देंगे। ½ इंच का शोल्डर ड्रॉप दें। इसके बाद आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये विदाउट स्लीव ड्रेस होगी, तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की ही हमें गोलाई देनी है, इस पर बैक आर्म होल की गोलाई नहीं आएगी। तो अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ लेंगे 3 इंच पर और नेक की लेंथ लेंगे 7 इंच पर। अब इन दोनों मार्किंग को वी शेप में जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हमारे टॉप पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर पहले इसे कट कर दें। तो कटिंग हमने कर दी है। तो कटिंग होने के बाद देखिए, ये फ्रंट और बैक के 2 पल्ले हैं। अब इसे हम मेन फैब्रिक के ऊपर बाद में कट करेंगे। पहले लाइनिंग के ऊपर ही हम बॉटम पार्ट को कट कर लेंगे। बाकी की जो लाइनिंग है उसे इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेंगे। ये इसकी लंबाई वाली साइड है और ये इसकी चौड़ाई वाली साइड है। अब एक कॉर्नर से इस तरह से उठा के इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करें। और फोल्डिंग आपने एकदम अच्छे से करनी है, बीच में कोई भी सिलवट नहीं आनी चाहिए। ये बंद वाली साइड है, ओपन वाली साइड मेरी तरफ है। अब इस कॉर्नर के ऊपर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर के लिए जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मेरे वेस्ट मेजरमेंट है 32, उसका 1/4 पार्ट होगा 8 इंच। तो 8 इंच पर हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब ऊपर कॉर्नर से चेक करेंगे ये मार्किंग हमारी कितने इंच पर आ रही है। तो ये मार्किंग मेरी 10 इंच पर आई है। अब 10 इंच के ऊपर कॉर्नर से मेजरमेंट टेप को इस तरह से घुमाते हुए इस मार्किंग के बीच में हमें इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो ये हमने कमर की मार्किंग कर दी है। अब देखिए, जो भी हमारी कमर का साइज़ है सिर्फ हमने उतना ही मार्क किया है। यहाँ पर एक्स्ट्रा हमें मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि जब हम गुलाई में मार्किंग करते हैं वैसे ही आपका आधा से 0.25 इंच मार्जिन के लिए ऐड हो जाएगा। अब ऊपर से टॉप पार्ट के लिए 15 इंच छोड़ के बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो हमारी ड्रेस की रेडी लेंथ होगी 45 इंच की। और जो लाइनिंग की लेंथ होगी वो रेडी लेंथ से 2 इंच कम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 43 इंच पर मार्किंग करी है। और अगर आपकी बॉटम लेंथ ज़्यादा है तो 2 पल्ले ऐसे कम आएंगे, तो एक्स्ट्रा पल्ले को ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर दें। और फोल्डिंग करने के बाद इसके ऊपर मार्किंग करें, तो जॉइंट भी साथ ही कट हो जाएगा। अब कॉर्नर से मेजरमेंट टेप को इस तरह से रख के देखें ये मार्किंग हमारी कितने इंच पर आ रही है। तो ये मार्किंग आई है मेरी 37 इंच पर। तो कॉर्नर से इस तरह से मेजरमेंट टेप को गुलाई में घुमाते हुए 37 इंच पर हमें घेर की मार्किंग कर लेनी है। तो 37 इंच पर हमने पूरे घेरे की मार्किंग कर दी है। अब इस दोनों मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। तो कटिंग भी हो चुकी है।
तो लाइनिंग के ऊपर हमने बॉटम और टॉप दोनों की कटिंग कर दी है। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर दोनों पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक के ऊपर। तो 16 इंच की लंबाई में मैंने मेन फैब्रिक को कट कर दिया है और ये कपड़े की सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ है। अब ये जो इसकी लाइनिंग है मुझे सेंटर में चाहिए। तो पहले मैंने फर्स्ट लाइन के ऊपर टॉप पार्ट को रख के देखा तो साइड मार्जिन कम बच रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरी लाइनिंग के ऊपर टॉप पार्ट को रखा है और जो येलो लाइनिंग है ये टॉप पार्ट का सेंटर होगा। तो हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करती हूँ ताकि वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। अब दूसरे पार्ट को मैंने येलो लाइनिंग के ऊपर रखा तो ये ओवरलैप करके आ रहे थे। यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे फ्लिप करके रख लिया है और इसे पिन के साथ सिक्योर कर दिया है। अब इन दोनों पल्लों को लाइनिंग के साथ साथ कट कर दें। तो कटिंग हमने कर दी है। तो टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो पहले हम टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इसे स्टिच करने के लिए जैसे हमने इसे कट किया था वैसे ही रहने दें और आर्म होल से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना शुरू करेंगे और दूसरे आर्म होल तक इस तरह से स्टिच करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरे पल्ले के ऊपर भी स्टिच कर दें। तो स्टिचिंग हमने कर दी है और स्टिच होने के बाद सेंटर में ऐसे स्मॉल कट दें। इसी के साथ नेक के साथ साथ इस तरह से स्मॉल कट देनी है और आर्म होल के ऊपर भी इसी तरह से छोटे छोटे कट्स लगा दें। दोनों पल्लों के ऊपर कट लगने के बाद अब इसे पलट के सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमें अलग से आर्म होल के ऊपर फोल्डिंग पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक के ऊपर भी फोल्डिंग पट्टी हमें नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप सिंगल फैब्रिक के ऊपर बना रहे हो तो आपने फोल्डिंग पट्टी अलग से लगा लेनी है। तो दोनों पल्ले रेडी होने के बाद अब इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो एक पल्ले को दूसरे पल्ले के ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे और शोल्डर की स्टिचिंग कर देंगे। तो शोल्डर स्टिच होने के बाद इस पर जो हमने फ्रिल अटैच करनी है उसकी मार्किंग करेंगे। तो दोनों पल्लों के ऊपर शोल्डर से लेकर नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए जो भी आपकी शोल्डर की विड्थ होगी उसके सेंटर में आप मार्क करेंगे। तो मेरी शोल्डर की विड्थ आ रही है 4 इंच की, सेंटर मार्किंग आएगी 2 इंच पर। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे शोल्डर के ऊपर भी सेंटर मार्किंग करें। अब दोनों पल्लों की सेंटर मार्किंग करें इस तरह से। अब इस सेंटर मार्किंग से 4 इंच बाहर की तरफ मार्क करें और इस सेंटर मार्किंग से दूसरी तरफ भी 4 इंच पर मार्क करें। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी सेंटर मार्किंग के दोनों तरफ 4-4 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग को शोल्डर मार्किंग के साथ और शोल्डर मार्किंग को नीचे वाली मार्किंग के साथ इस तरह से स्ट्रेट जोड़ देंगे। तो दोनों मार्किंग के ऊपर ऐसे सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तो फ्रिल के लिए मार्किंग होने के बाद इसे साइड में कर देंगे। पहले हम बॉटम को रेडी करेंगे। बॉटम में से जो कपड़ा बचेगा उसमें से हम फ्रिल रेडी करेंगे। तो पहले हम बॉटम को रेडी कर लेते हैं और टॉप पार्ट रेडी करने के बाद जो बाकी का फैब्रिक होगा उसे ऐसे डबल फोल्ड करें। ये लंबाई वाली साइड है और ये इसकी चौड़ाई है। और ध्यान रखें जो बंद वाली साइड है इस साइड से इसे फोल्ड नहीं करना है। जो ओपन वाली साइड होगी उस साइड से हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। जैसे हमने बॉटम को कट किया था बिल्कुल वैसे ही इसे ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ध्यान रहे कि बीच में कोई भी सिलवट ना आए। ये ओपन वाली साइड है। अब इस कॉर्नर के ऊपर कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए जो हमने लाइनिंग के ऊपर बॉटम पार्ट कट किया था उसे इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से कमर की मार्किंग लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइनिंग के साथ ही इसे कट करेंगे। अब लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो लाइनिंग के ऊपर हमने रेडी लेंथ से 2 इंच कम कट किए थे। अब लाइनिंग से 2 इंच यहाँ पर प्लस कर लेने हैं, प्लस 1 इंच यहाँ मार्जिन के लिए लेंगे। तो 3 इंच प्लस करने के बाद मैंने 37 इंच पर मार्किंग करी है। तो इस तरह से राउंड शेप में मार्किंग करने के बाद यहाँ कमर से और नीचे वाली मार्किंग से इसे कट कर दें और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से हम फ्रिल कट करेंगे। तो बॉटम की कटिंग भी बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम लाइनिंग के ऊपर बॉटम को रेडी कर लेंगे। तो लाइनिंग को ओपन करें। तो ये 2 पीसेस में नीचे का पार्ट है। अब दोनों साइड से कमर से लेकर नीचे वाली साइड पर सीधी सिलाई कर देंगे इस तरह से और साइड स्टिचिंग लगने के बाद बॉटम वाली साइड पर सिंपल डबल फोल्ड करके इसकी घेर की फोल्डिंग करें। इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद इसे रेडी कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक के ऊपर बॉटम को रेडी करेंगे और बिल्कुल उसी तरह से जैसे लाइनिंग के ऊपर हमने बॉटम को रेडी किया है बिल्कुल वैसे ही मेन फैब्रिक के ऊपर भी बॉटम को रेडी करेंगे। तो ये 2 पीसेस में है बॉटम पार्ट। दोनों साइड पर इसकी पहले साइड स्टिचिंग करेंगे और साइड स्टिचिंग होने के बाद बॉटम वाली साइड से आप चाहें तो सिंपल यहाँ पर डबल फोल्ड करके यहाँ पर स्टिच कर दें, नहीं तो यहाँ पर आप पिको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डबल फोल्ड करके इसे रेडी कर दूँगी। तो ये देखिए बॉटम पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है।
अब लाइनिंग के ऊपर जो हमने घेर रेडी किया था उसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो लाइनिंग को ऐसे फोल्ड करके मेन फैब्रिक के बीच में इस तरह से डाल दें। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक की साइड स्टिचिंग को बराबर कर लेना है। अब कमर के ऊपर रफ स्टिच लगा के लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। तो स्टिच लगने के बाद बॉटम बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्रिल की कटिंग करेंगे। बॉटम कट करने के बाद जो साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकला था उसमें से हम फ्रिल कट कर लेंगे। तो डबल फोल्ड के बाद यहाँ पर जो फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई है 22 इंच की। अगर 2 पीसेस में फैब्रिक है तो भी चलेगा। अब इस डबल फोल्डेड फैब्रिक को दोबारा से डबल करें। अब इसे फिर से फोल्ड करना है। तो ये 8 पीसेस में फोल्डिंग हमने कर दी है। अब यहाँ कॉर्नर के ऊपर 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस साइड से भी 4 इंच पर ही मार्किंग करें। अब बीच में से हल्की सी गुलाई देते हुए इन दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। अब साइड से 8 इंच पर मार्क करेंगे। अब पूरे फैब्रिक के ऊपर 8 इंच पर टेप को घुमाते हुए मार्किंग करेंगे। मार्किंग होने के बाद यहाँ से इसे कट कर दें। कटिंग होने के बाद इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर 5 इंच पर मार्क करें। अब इस मार्किंग को यहाँ सेंटर में हल्की सी गुलाई देते हुए जोड़ेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद सर्कल को एक साइड से कट करके ओपन करें। तो ये दोनों साइड के फ्रिल को हमने कट कर दिया है। अब इसे स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए देखिए यहाँ साइड से इसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से इसे स्टिच करना शुरू करेंगे इस तरह से, और साइड से शुरू करते हुए बाहर वाली साइड के ऊपर भी इसे डबल फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। फोल्डिंग की जगह इस पर आप पिको भी कर सकते हैं। दोनों फ्रिल के ऊपर इसी तरह से फोल्डिंग करके इसे रेडी कर लें। तो दोनों फ्रिल की साइड फोल्डिंग करके हमने इसे रेडी कर दिया है। अब इसे टॉप के साथ अटैच करेंगे। तो फ्रिल के लिए हमने पहले ही मार्किंग कर दी थी। ये फ्रिल की सीधी वाली साइड है और ये फ्रिल कुछ इस तरह से अटैच होगी। जब हम इसे स्टिच करना शुरू करेंगे यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के फिर इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। पहले इसे दोनों साइड से अटैच कर लेंगे और बाद में जो सेंटर में से एक्स्ट्रा फ्रिल बचेगी उसे शोल्डर के ऊपर हल्की हल्की प्लेट्स बनाते हुए इस तरह से सेट कर देंगे। जब हम इस पर स्टिच करेंगे तो फ्रिल को ऐसे उल्टा करके रखेंगे और अंदर वाली साइड से इसे स्टिच करना है। बिल्कुल ऐसे ही दूसरी साइड पर भी फ्रिल को अटैच करेंगे। तो एक साइड पर मैं आपको फ्रिल अटैच करके दिखाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही आप दोनों साइड पर फ्रिल को अटैच करें। तो ये फ्रिल की उल्टी वाली साइड है। बॉटम से आधा इंच मार्जिन छोड़ के इसे अटैच करना शुरू करेंगे और मार्किंग के बिल्कुल ऊपर रखते हुए यहाँ पर हमें इसे अटैच करना है। पहले हाफ फ्रिल को अटैच करें और बाकी की जो हाफ फ्रिल होगी उसे दूसरी साइड से अटैच करना शुरू करें। इस साइड से भी हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के फ्रिल को अटैच करना शुरू करें। अब सेंटर में जितनी भी एक्स्ट्रा फ्रिल होगी उसे छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए शोल्डर के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। फ्रिल लगने के बाद अब फ्रिल को ऐसे पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे ताकि अंदर की तरफ जो हाफ इंच का मार्जिन हमने लिया है वो दिखाई ना दे। तो एक साइड पर हमने फ्रिल लगा दी है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी फ्रिल को अटैच करके इसे रेडी कर दें। और दोनों साइड के फ्रिल अटैच होने के बाद अब इसे डबल फोल्ड करके इस पर फिटिंग की सिलाई करेंगे। और जब आप फिटिंग की सिलाई करोगे तो ध्यान रखें जो फ्रिल है वो आपकी सिलाई के बीच में ना दबे। इस तरह से साइड में फ्रिल को करके फिर आपने फिटिंग की सिलाई कर देनी है। इस तरह से दोनों साइड पर फिटिंग की सिलाई लगा के टॉप को रेडी कर देंगे। तो टॉप पार्ट रेडी होने के बाद टॉप को बॉटम के साथ अटैच करेंगे। और जब आप कमर के ऊपर स्टिच करोगे तो ध्यान रखिए फ्रिल आपकी बीच में ना आए। तो फ्रिल को आपने साइड में करके फिर आपने कमर की सिलाई करनी है। और बॉटम अटैच करने के लिए टॉप पार्ट सीधा रखें, बॉटम पार्ट को ऐसे उल्टा कर लें और टॉप और बॉटम की साइड स्टिचिंग को मिलाने के बाद कमर के ऊपर राउंड में स्टिच लगा के इसे रेडी कर देंगे। बॉटम अटैच होने के बाद दोनों साइड में से जो भी आप फ्रंट में रखना चाहते हो उसके ऊपर आप बटन्स लगा दें। और बटन्स अटैच होने के बाद ड्रेस बिल्कुल रेडी है। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।